हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में हम लोगों ने परचेज बुक और सेल्स बुक सीख ली थी। आज हम उसका रिवीजन करने वाले हैं। कैसे? क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं, है ना, और आपसे कहा है कि दोनों बुक्स बनाइए, परचेज बुक भी बनाइए और सेल्स बुक भी बनाइए, और आपको खुद ही उसके अंदर ये छांटना होगा कि कौन सा ट्रांजेक्शन परचेज बुक में आएगा और कौन सा ट्रांजेक्शन सेल्स बुक में आएगा। और इसी तरह से एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको 3-4 ट्रांजेक्शन्स दे देंगे और आपको बोल देंगे कि नेसेसरी जो भी जरूरत वाली बुक है वो बनाएं। तो आपको देखना पड़ेगा कि इसके लिए कौन सा ट्रांजेक्शन कौन सी बुक में जाएगा। अगर परचेज से रिलेटेड है तो परचेज बुक, सेल्स से रिलेटेड है तो सेल्स बुक, परचेज रिटर्न से रिलेटेड है तो परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न से रिलेटेड है तो सेल्स रिटर्न। मतलब बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होंगे और आपको खुद ही उसमें आइडेंटिफाई करना होगा, पहचानना होगा और फिर उसको बुक में लिखना होगा। तो उसकी स्टार्टिंग में आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो 7th है, जिसमें लगभग आपको 3, 6, 7 ट्रांजेक्शन्स दिए हुए बेटा। पहले क्वेश्चन को अपन रीड कर लेते हैं, फिर हम लोग करते हैं। तो करें स्टार्ट। टी.एस. ग्रेवाल 2024-25 एडिशन, क्वेश्चन नंबर 7। कौन से चैप्टर कर रहे हैं हम? अदर सब्सिडरी बुक। 6 तक हम ऑलरेडी कर चुके थे। Prepare purchase and sales book from the following transaction of Rahul Bengaluru. January 1st bought from Messrs Uma Dutt Mumbai. रजिस्टर्स हैं, रीम्स पेपर हैं, डिस्काउंट 25%. January 2nd sold to Shri Dayal Bengaluru 250 register 85 each. 8 reams paper at the rate of 300 per ream. Bought from BILT Delhi 100 reams ruled paper 600 per ream. Less trade discount 15%. Sold to Gupta Brothers Delhi 250 register 85 rupees each. 50 reams rule paper 700 per ream. Trade discount 5%. फिर January 18 sold to Ram Saran Das. January 25 bought from Hari Ram Delhi. January 31 sold to Rishi Kumar Bengaluru. कुछ परचेज के हैं, कुछ सेल्स के हैं। आपको दोनों बुक्स बनानी है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट में क्या आता है बेटा? ऊपर लिखेंगे हम इन द बुक्स ऑफ राहुल बेंगलुरु। परचेज बुक, तो इसमें सारे परचेज के ट्रांजेक्शन लिखेंगे। डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर एंड LF, जिसमें हमें कुछ नहीं लिखना है। हाँ, यदि क्वेश्चन में कहीं पर दिया हो कि इनवॉइस नंबर है 203-129 कुछ भी, तो लिख देना, अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़ना। डिटेल जहां पे हम कैलकुलेशन करेंगे और अमाउंट। ऐसे ही मैंने सेल्स बुक का भी बना लिया है। इन द बुक्स ऑफ राहुल बेंगलुरु सेल्स बुक, कॉलम तो वही आएंगे, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल, अमाउंट। मैंने दोनों साथ में इसलिए ताकि आपको खुद ही समझ में आए कि इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ केवल परचेज के ट्रांजेक्शन परचेज बुक में लिखना है और सेल्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन सेल्स बुक में लिखना है। दैट्स इट। करें स्टार्ट। कौन से ट्रांजेक्शन लिखते हैं? ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड। कैश ट्रांजेक्शंस को हम बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि वो कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? कैश बुक में। और ये सेल्स बुक, ये देखो सारे स्टेशनरी से रिलेटेड काम है। रूल्ड पेपर, रजिस्टर, कॉपी, पेन और रजिस्टर्ड। तो ये स्टेशनरी की मतलब शॉप है इनकी, या स्टेशनरी से रिलेटेड बिजनेस करते हैं। तो यदि अदर बिजनेस का कोई ट्रांजेक्शन हुआ कि इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक का कुछ खरीद लिया या फर्नीचर या कोई असेट्स, तो वो हम नहीं लिखेंगे। पहला, बॉट फ्रॉम मेसर्स उमा दत्त, कैश ट्रांजेक्शन है कि क्रेडिट? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि नेम मेंशन है और कैश का कहीं नाम नहीं है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो हम लिखेंगे कौन सी बुक में? परचेज बुक में। डेट में डालेंगे 2024 January 1st मेसर्स उमा दत्त मुंबई। फिर क्या खरीदा है हमने? वो लिखे 1000 रजिस्टर्स एट द रेट ऑफ 80 ईच। तो 80 इंटू 1000 कितना हो जाएगा बेटा? 80,000। नेक्स्ट 50 reams
पेपर एट द रेट ऑफ 250 रुपीज पर रीम। तो 250, 25 5 जा 125, 1 2 1 2, ठीक है। लेस ट्रेड डिस्काउंट, तो दोनों को पहले प्लस करेंगे, फिर लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट, 25%, 25%। तो 92,500 का 25%, 92,500 का 25% आया आपका 23,125। ये हम माइनस करेंगे तो बाहर आएगा 69,375, ठीक है। 25% कितना आया है, 23,125। किसका निकाला बेटा, इसका, और माइनस करके बाहर। ये हमने उमा दत्त से माल खरीदा है 69,375 का। अगला है सोल्ड, सेल्स बुक में लिखेंगे बाद में। फिर बॉट फ्रॉम BILT दिल्ली, फिर खरीदा हमने, तो फिर लिखेंगे जनवरी 8, किससे खरीदा, BILT दिल्ली। क्या खरीदा, 100 reams ruled paper at the rate of 600 rupees पर ream। पूरा लिखेंगे तो 600 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे 60,000। बस एक ही खरीदा है हमने रूल पेपर। फिर लिखा है लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 15% ट्रेड डिस्काउंट। 60,000 का 15%, वैसे तो 15 6 90 होता है, 9,000 आएगा। ये आया आपका 9,000, माइनस किया 51,000। ये हमने किससे खरीद लिया, BILT लिमिटेड को हमें कितने पेमेंट करना है, 51,000। फिर सोल्ड टू गुप्ता ब्रदर्स, सेल्स बुक में आएगा। सोल्ड टू राम सरन, वो भी सेल्स बुक में आएंगे। फिर बॉट फ्रॉम हरिराम दिल्ली, फिर हमने जनवरी 25 को बेटा फिर हरिराम से माल खरीदा, तो हरिराम दिल्ली कितना खरीदा, 1,000 पेन्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच। तो 1,000 का कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10,000 से, 10 से, तो 10,000 हो गया। फिर डिस्काउंट बोला है, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 15%, तो 10,000 का कितना निकलेगा, 15%, 1,500 बाहर आ गया 8,500। फिर क्या करेंगे बेटा, तीनों अमाउंट को जोड़ेंगे। जनवरी लास्ट डेट 31, टोटल परचेज अकाउंट डेबिट, तीनों का आंसर निकालो प्लस करके। 51,000 प्लस 8,500 प्लस 69,375, ये आया 128875। ये आपका आंसर आ गया 128875। ये कौन सी बुक बन गई, परचेज बुक। इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अरे इसमें परचेज के भी दिए, सेल्स के भी दिए, तो दोनों कैसे बनेगी। दोनों एक साथ नहीं बनेगी। पहले परचेज के ट्रांजैक्शन परचेज बुक में लिख दिए, अब जो बच्चे हैं वो किस में आएंगे, सेल्स बुक में, ठीक है। अब सेल्स बुक कोई फॉर्मेट खींचा है, जनवरी 2, सबसे पहले किसको माल बेचा हमने, श्री दयाल बेंगलुरु, है ना, नाम लिखते हैं सबसे पहले। अब हमने क्या बेचा इनको, 250 रजिस्टर्स एट द रेट ऑफ 85 ईच और 5 reams पेपर एट द रेट ऑफ 300 रुपीज पर रीड, ठीक है बेटा। तो 250 का किससे मल्टीप्लाई करूं, 80 से, 250 इंटू 85,
21,250 जिसका अमाउंट है उसी के सामने लिखना, और 5 रीम पेपर्स 300 रुपीज पर जब भी होगा इंटू करना है, ध्यान रखना। 3 5 जा 15, 1500 रुपए प्लस किया 22,750। अब इसको बाहर लिख देना 22,750। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, तो हमने बाहर लिख दिया। फिर जनवरी 8 वाली हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर जनवरी 12 करेंगे, जनवरी 12। फिर हमने किसको माल बेचा बेटा? गुप्ता ब्रदर्स दिल्ली को। इसको माल बेचा गुप्ता ब्रदर्स दिल्ली। क्या बेचा हमने? फिर से लिखें, 250 रजिस्टर्स एट द रेट ऑफ 85 ईच, 50 reams ruled paper at the rate of 700 rupees per ream। इसमें टेट डिस्काउंट भी है, पहले इंटू करो। 250 का 85 से, इधर किया था हमने 250 का 85 से, ये ऊपर ही किया हुआ है। 250 85 कितना आया था? 21,250 और 50 5 7 जा 35, 35,000 दोनों को प्लस करो। 21,250 प्लस 35,000, ये आया बेटा आपका 56,250, है ना। अब इस पे डिस्काउंट है कितना परसेंट? 5%। ये भी ध्यान रखना कि इस पे कितना डिस्काउंट है, लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। ऐसे पूरा लिखना है, मैं शॉर्टकट लिख देती हूँ बट आपको नहीं लिखना है। 5%। अब ध्यान दो, इसमें आया है 2812.5, 28, यहां देखना 2812.5। इसका मतलब समझो बेटा कि 2,812 रुपए 50 पैसे। अब 50 पैसे का कोई रोल नहीं है, 50 पैसे से कैलकुलेशन नहीं करेंगे। जब पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ा डिजिट हो तो आप इसको राउंड फिगर में कर लेना 2813। मैम यदि 5 से छोटा हो तो जैसे ऐसे लिखा हो 2812.4.3, तो फिर इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर होगा 2812। यदि 0.5 से छोटा है तो आप छोड़ देना, यदि 0.5 से बड़ा है तो आप राउंड फिगर में, ये 2812 है, 0.5 है तो 2813 कर लेना। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 53,437। क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो फिर पॉइंट में आएगा आंसर, और पॉइंट में तो फिर कैलकुलेशन में आपको टफ पड़ेगा। नेक्स्ट, जनवरी 18-12 के बाद फिर हमने माल बेचा किसे? राम शरण दास। क्या बेचा? डायरेक्ट लिख दो, 20 कॉपीज डबल एंट्री बुक कीपिंग, जो आपकी बुक का नाम है। कितने में बेचा? 85 रुपीज ईच। तो 85 रुपीज ईच 20 है, तो 85 इंटू 20, ये आया आपका 1700। ये डायरेक्ट यहां लिखकर बाहर भी लिख दीजिए क्योंकि इसमें भी डिस्काउंट नहीं है। अब इसका लास्ट ट्रांजैक्शन, अब हमने किसको सेल किया? जनवरी 31 को। देखो सारे के सारे ट्रांजैक्शन क्रेडिट है, कहीं पर भी कैश का नाम नहीं आया। अब हमने माल बेचा है लास्ट में ऋषि कुमार बेंगलुरु को। क्या बेचा है? 300 रजिस्टर्स 90 रुपीज ईच, 50 reams ruled paper at the rate of 700 rupees per ream, और 20 reams paper
300 रुपीज पर रीम। ये पेपर्स के नाम हैं, हमें इसमें नहीं जाना है कि रूल्ड रेम क्या होता है, सब पेपर हैं, यूज हो रहे हैं। हमें तो सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कितने पेपर कितने रुपए में खरीदे हैं या बेचे हैं। 3 9 27, तो 27,000 हो जाएगा। फिर 7 5 35, ये 35,000 हो जाएगा। ये आपके हिसाब से मैं कैलकुलेशन बता रही हूँ कि इनका इंटू करके 1230 लगा दो। फिर 2 3 6, 1 2 3, तो 30 लगा दो। ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन किया करो। अब प्लस किया इसको, 27, इसमें भी डिस्काउंट है, 27 प्लस 35 प्लस 6, 68,000। 68,000 में से लेस कितना परसेंट है बेटा? 10% ट्रेड डिस्काउंट। 6800 माइनस कर दो, 61,200। फाइनली आंसर देखें प्लस करके कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। 61,200, 1,700, 53437 और 22,750। ये आपका आंसर आ गया 139087। 139087। तो ये लिखेंगे हम जनवरी 31 टोटल सेल्स अकाउंट, और यहां लिखेंगे बेटा क्रेडिट। अब देखो आपको दोनों बुक समझ में आ रही है ना? यहां लिखा था टोटल परचेज अकाउंट डेबिट और यहां लिखा है टोटल सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अब यदि हमारे अकाउंटेंट ने हमसे पूछा कि भाई कितना माल खरीदा और कितना बेचा है, सर हमने 1,28,875 का माल खरीदा है और 1,39,087 का माल बेचा है। तो परचेज बुक सेल्स बुक से हमें डायरेक्टली पता चल जाता है कि किस पर्सन से हमने कितने का माल खरीदा है और कितने का बेचा है। तो आपका अच्छे से रिवीजन हो गया। परचेज बुक और सेल्स बुक एक साथ यदि आएगा तो इस तरह से आप दोनों की लाइंस खींच के फिर हम क्वेश्चन कर लेंगे। अब इसमें क्या है, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको 4 क्वेश्चन एक साथ मिलने वाले हैं, कल ही मिलेंगे, ज्यादा लेट नहीं। 8, 9, 10 और 11 कल हम डायरेक्ट परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न चारों बुक एक साथ बनाने वाले हैं, 4 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और फिर जनरल प्रॉपर के क्वेश्चंस आ जाएंगे और चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और बेटा जितने भी स्टूडेंट्स हम लोगों के साथ जुड़े हैं, आप बिल्कुल टेंशन ना लो, आपको आगे के चैप्टर्स ऑलरेडी हमारे पास बने हुए हैं। बैंक रिकंसिलिएशन मैंने पूरा बना रखा है, सिर्फ उसमें क्वेश्चंस नहीं हैं, तो वो आप लोग देख सकते हैं आपकी बुक में। बाकी बैंक रिकंसिलिएशन मैंने पूरा बेसिक कंसेप्ट से एक एक क्वेश्चन कर रखा है, आप चेक करो, आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बैंक रिकंसिलिएशन के मिलेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के मिल जाएंगे, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट के भी आपको मिल जाएंगे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि आपके एग्जाम में जो चैप्टर आ रहा है आप उसमें से पढ़ सकते हो प्लेलिस्ट में। और यदि उसमें पढ़ते वक्त कोई क्वेश्चन समझ में ना आए या कोई क्वेश्चन आपका मिस हो कि ये क्वेश्चन नहीं किया है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं उसी दिन जैसे ही कमेंट मिलेगा नेक्स्ट दिन ही आपको उसका क्वेश्चन बनाकर दे दूंगी। ठीक है, तो डोंट वरी, इसी तरह से चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, बाय।